नमस्ते डियर। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी 7.2 और 7.3 और इन दोनों के अंदर भी 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेना का टाइम मिले तो, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 भी कर लेने का टाइम मिले तो पहले आपको एनसीईआरटी करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, वो करना जरूरी है। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, बस एक लाइक ही तो बनता है, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बस सब्सक्राइब करने में कितना सेकंड लगता है भाई? ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है 2 या 3 बार के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी पहचान इससे ये चीज दे रखी होगी आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एंगल अपोजिट लिखा पड़ा होगा इक्वल। समझ जाना। और इसमें इक्वल वर्ड 2 बार आएगा, ये इसको पहचानने की ट्रिक है। इसका डायग्राम बन करके नहीं आएगा, खुद बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए यहां भी बनाता हूं मैं, यहां बना दूंगा डायग्राम एक। इसे मान लेता हूं ए, बी और सी, जहां पर ये 2 साइड में बराबर मानता हूं। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड हमेशा बराबर होती हैं। मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा, लेकिन लेट ABC इज अ ट्राइंगल। सॉरी, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा वी हैव ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, वेयर जहां पर ए बी ए सी के बराबर है। ये मैं इतना लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे कुछ ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ड्रॉ अपने अपने मन से करना पड़ेगा मुझे। ये सब क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा पे ड्रॉ एडी, ड्रॉ एडी विच लाई विच bisects एंगल ए। ड्रॉ एडी विच bisects एंगल ए। साथ में एक चीज और भी लिखूंगा, एडी लाइज ऑन बीसी, यानी एडी किस पर आएगी? बीसी पर आएगी। तो ये लाइन में खींचूंगा यहां से एकदम सीधा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एंगल ए 1 बराबर एंगल 2। कि मैंने एक लाइन खींची है एडी, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अपनी तरफ से मान रहा हूं। ये कंस्ट्रक्शन है मेरा, क्या है? ये मेरा कंस्ट्रक्शन है माय डियर। ठीक है, अपनी तरफ से मान रहा हूं कि एडी एक लाइन है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और एडी बीसी के ऊपर बनी हुई है, या डी मान लीजिए। अब क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, लाइन खींच दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो मेरा ए बी है वो ए सी के बराबर है। मैं यहां लिखूंगा गिवन। फिर मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। यहां लिखूंगा मैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिखूंगा मैं यहां पर? मैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और उसके अलावा मैं एक चीज और भी लिखने वाला हूं इसके अंदर। ओके, ए डी बराबर में डी ए, ये हो जाएगी हमारी कॉमन। ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं, आप नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा बाय साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस। ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ए सी डी के। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं फिर एंगल बी बराबर में एंगल सी, बाय सी पी सी टी। बस आपको इतना ही करना है माय डियर, और ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फिर आप इसे कैसे करने वाले हैं? कई बार इसका डायग्राम बना के देगा। ये क्वेश्चन आया है 1 2 3 4 बार आया क्वेश्चन आपके, ये सन 2015 के बाद ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। ठीक है, उसमें से 3 बार क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, 1 बार क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। तो मैं आपको डायग्राम कैसे बनाऊंगा ये भी समझा देता हूं। ठीक है, अगर डायग्राम बन करके आ गया तो अच्छी बात है, तो आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें।
कि डायग्राम अगर नहीं दिया तो कैसे करेंगे अपन, ऐसा क्वेश्चन देख के आप डरना मत। देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे लिखा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे, ये बना दिया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी बनाया, उसमें ए बी और ए सी जो दो साइड है, ये रहा ए बी, ये रहा ए सी, जो दो साइड है वो इक्वल है आपस में। क्या है वो? इक्वल है, यानी ये इसके बराबर है। क्लियर है ये बात? और को बोल रहा है यानी ये साइड इसके क्या है? बराबर है। मैं यहाँ पे गिवन में लिख सकता हूँ ना आपका, चलो गिवन में क्या ही लिखा है बता देता हूँ आपको कि ये वाली साइड जो है वो इसके क्या है? बराबर है। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है कि ई और एफ मिड पॉइंट्स है। अब ई किस पर है सर? ई यहाँ पर आएगा या ई यहाँ पर आएगा? एफ यहाँ पर आएगा या फिर एफ यहाँ पर आएगा? कौन कहाँ पर आएगा बताता हूँ मैं। इसमें पहले ई आ रहा है और एफ आ रहा है, इसमें आ रहा है ए बी और ए सी, तो इसमें पहले क्या आ रहा है? ए बी, और इन दोनों पहले क्या आ रहा है? ई। तो ये जो है मिड पॉइंट है वो इसका हो जाएगा, ई मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो ये रहा मेरा ई मिड पॉइंट और ये रहा मेरा एफ मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है सर, ये डायग्राम भी देखने में अजीब लग रहा है, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। हमने इन दोनों को मिला दिया। एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो ई पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बताऊं मैं आपको? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो ए है वो ई बी के बराबर होगी। समझ रहे हो? ए क्या है? ई बी के बराबर है, ये होता है मिड पॉइंट का मतलब। अच्छा ठीक है, अभी तो सवाल कैसे करते हैं, हमें शो करना है बीसी बराबर सी एफ। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, मैं सीधे लिखूंगा इन ट्राइंगल। मैं कौन सा ट्राइंगल उठा लूंगा आपको देख लीजिएगा। मैंने ये उठाया ए बी एफ, मैंने उठाया ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी एफ। अगर मैं यहां से नाम लिख रहा हूं ए बी एफ, तो फिर मैं यहां से नाम लिखूंगा ए सी ई। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ए बी एफ फिर यहां से नाम लिखते सी ई है, वो गलत हो जाता है। अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर यहां से भी इधर ही चलोगे आप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे आप इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया हुआ है, ये मेरा गिवन है। दूसरा जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो एंगल है ए बी एफ, इसका जो ए एफ है ना वो इस वाले के ए सी ई यानी इसके ए के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? हाफ हाफ, अब दो हाफ में तो हाफ्स कर देंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब एक चीज ध्यान रखो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो सर आपने ए एफ क्यों लिखा है सर, यहाँ तो ए आना चाहिए और ए एफ इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी एफ। अब ए बी एफ की बात कर रहे हैं तो हमने ए बी यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन फिर हमने ए बी एफ में ये दूसरी साइड पे ये है ना ए एफ, तो ए एफ आएगा इस तरफ। ये बस सर मैंने इस वाले ट्रायंगल को उठाया, इसको उठाया है और ए एफ यहाँ दिखाया है। इसमें ए सी एफ में ए सी यहाँ आ गया और इसका जो दूसरा टुकड़ा है ए वो इधर आ जाएगा बाय। और अगर समझ में नहीं आया तो बाबू रट लो, इतना टाइम नहीं हमारे पास में ना, क्वेश्चन में इतना टाइम होता नहीं आपको एग्जाम में कि आपको एग्जाम में एक डाउट सॉल्व करने वाला है, ऐसा तो टाइम नहीं है बाबू। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो आपको प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ बी एफ बराबर सी एफ बाय सी पी सी टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया डायग्राम नहीं दिया हो तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, और ये डायग्राम मैंने खींची आप इसे मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक, अब देखिए मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, सर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको पहले डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल बनाएंगे अपन फिर से, आइसोसेलेस नाम डाल देंगे एबीसी। ठीक है, हमने नाम क्या डाल दिया आपको यहाँ पर कि एबीसी जो हमारा है वो क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर क्या करना है, हमें आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो कंफर्म है, कंफर्म है। ठीक है, वो बोल रहा है ए बी बराबर ए सी, उसने दिया भी है, नहीं भी बोलता ना वो तब भी आप मान लेते बराबर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो। फिर बोल रहा है डी और ई दो पॉइंट है बीसी पर, बीसी ये रही बीसी, इस पर दो पॉइंट है डी और ई। हमने यहां मान लिया पॉइंट डी है और हमने यहां मान लिया पॉइंट ई है। अब इन्हें मिला दो और इसे भी मिला दो। और एक और चीज दे रखी है आपको, ये भी आपको दे रखा है, अभी बताऊंगा इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। ये आपको प्रूव करना है, ये क्या करना है आपको प्रूव करना है, ए डी और डी, ए डी और डी प्रूव करना है। अब मैं देखो कौन कौन से ट्रायंगल उठाने वाला हूं, मैं उठाऊंगा
इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीई। मैं ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूं एक तो, और एक बाबू में और ट्राइंगल उठा रहा हूं, ठीक है। मैंने ये दोनों ट्राइंगल बाबू अपने क्या कर लिया, आपने दोनों ट्राइंगल बाबू उठा लिए, ठीक है। मैंने दोनों ट्राइंगल क्या करने बाबू आपके उठा लिए, ठीक है। आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा ए बी जो है वो पहले से ही एसी के बराबर था, ए बी एसी के पहले से क्या था, बराबर था। और सुनो, अगर ए बी एसी के बराबर है तो फिर ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। इस एंगल का आप नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम हो जाएगा बाबू एंगल ए बी डी, इसका नाम हो जाएगा एंगल ए सी डी। सर ये क्यों हो जाएगा, हम लिख देंगे बिकॉज ए बी बराबर में ए सी, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर थे, इसलिए उनकी जब दो साइड्स इक्वल हो अपोजिट, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते वो भी इक्वल होते ना बाबू, इसलिए ऐसा था। तीन चीज में लिख दूंगा, बी डी बराबर में सी ई। सर अब ये कहां से आ गया, बी डी सी ई, ये कैसे लिख दिया सर आपने, यहाँ तो आपको बी ई सी डी लिखा हुआ है, लेकिन आप लिखते बी सी डी, ये तो गिवन भी नहीं है। फिर तो देखो मैं बताऊँ क्या कर रहा हूँ, रीजन पे यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में, देखो रीजन में कैसे लिखूंगा, बिकॉज, इसे बिकॉज बोलते हैं। पहले ये उतारूंगा बी ई बराबर सी डी, फिर अपने मन से, अपने खुद के मन से, खुद के मन से मैं ये जो चीज है ना बीच में डी ई, ये जो डी ई है, ये मैं इससे माइनस कर दूंगा, इससे माइनस कर दूंगा, डी ई को अपने मन से करना है मुझे ये। तो बी ई में से भी डी ई माइनस करूंगा, और सी डी में से मैं डी ई माइनस करने वाला हूँ, दोनों में से मैं डी ई माइनस करने वाला हूँ। अब तो जब बी में से डी माइनस हो जाएगा, ये रहा बी, इसमें से आप डी हटा दो यार, बी में से आप डी को हटा दो तो क्या बचेगा, डी तो बचेगा, देखो बी डी, ऐसे इसमें से इसे हटा दो तो सी बचेगा, ये हो गया। तो बाय राइट एंगल साइड, और जो ट्रायंगल था आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है आपके। फिर आप देख सकते हो जो आपको प्रूव करना है, एडी बराबर ए, एडी बराबर ए, रीजन बाय सीपी सीपी, सीपी सीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं माय डियर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर इसका डायग्राम बना के दे आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसका डायग्राम बनाना सिखाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को रट लो, ऐसे कूटो और ऐसे पी लो, क्योंकि 6 चैप्टर यानी लाइन्स एंड एंगल्स और 7 चैप्टर यानी ट्रायंगल्स, 2 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स यानी 6 चैप्टर और 7 चैप्टर ट्रायंगल्स, इनके अंदर क्वेश्चन को आपको एक बार देख के समझना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो कई बार ना क्वेश्चन सामने होता है एग्जाम में और हमें आता भी है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि इस वाले का आंसर वही वाला है जो हमने घर पे किया था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा रट लो, समझ लो। और 7.1 7.2 बहुत जरूरी है करना, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, उसे देख लेना एक बार, और हो सके तो 7.3 भी ट्राई कर लेना बाबू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज, सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है वहां से, और अगर ये भी आएगा तो सेम टू सेम ही आएगा। उसे करना कैसे मैं बताता हूँ आपको। 2 लाइन है एल और एम, वो एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। तो मैंने 2 लाइन बनाई यहाँ पे, इसका नाम रखिए मैंने एल, इसका नाम रखिए मैंने एम। कभी कभी ना लाइन के नाम ऐसे दिए होते हैं आपको, ए बी सी डी, यानी इस कोने में भी दिया रहता है, इस कोने में भी, इस कोने में भी दिया रहता है, इस कोने में दिया रहता है। कभी कभी केवल ऐसे नाम देते हैं, एल इस कोने का नाम ही नहीं पता, एम इस कोने का नाम ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब एक पॉइंट पी है, इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, बराबर डिस्टेंस पर, दोनों लाइन से है वो, जो पी पॉइंट है वो दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है। हम यहां पर भी बना सकते हैं पी पॉइंट, यहां पर भी बना सकते हैं पी पॉइंट, यहां पर भी, यहां पर भी, जहां आपका मन करे वहां पे आप पी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं पी पॉइंट यहां बना देता हूं, मैंने यहां बना दिया, मान लीजिए आपका ये मेरा पी पॉइंट है, और ये बराबर दूरी पर है, दोनों लाइन से, 2 लाइन्स एल और एम से ये बराबर दूरी पर है, यानी जितना पी पॉइंट एल से दूर है, जितना पी पॉइंट एल से दूर है उतना ही पी पॉइंट एम से भी दूर है। अगर यहां से 10 मीटर है तो यहां से भी 10 मीटर है, यहां से 2 मीटर तो यहां से भी 2 मीटर है, बराबर है ये, यानी ये लाइन जो है वो इसके बराबर हो गई, ये तय हो चुका है यहां से, ठीक है। ओके, अब ये लाइन जिस लाइन पे काट रही है आप इस पॉइंट को मान सकते हैं, मान लो ओ, लेकिन ओ नहीं मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ बोल भी रहा है कि जिस लाइन पर ये काट रही है उस लाइन का, उस पॉइंट का नाम ए है।
तो वैसे अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो आप ओ मान लेते, पी मान लेते, आर एस कुछ भी मान लो। उसने कहा इस पॉइंट का नाम ए है तो हमने ए मान लिया। एग्जाम में नहीं गया तो आप कुछ भी मान लेना, ठीक है। और इसको इससे मिला दीजिए। अब एक चीज आपको अपने मन से करना पड़ेगा इसके अंदर, ये तो हमें दिया है इतना कुछ, लेकिन एक चीज आपको अपने मन से करना पड़ेगा तभी सवाल का आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको लिखना पड़ेगा लेट, ड्रॉ नहीं लिखोगे आप लिखोगे लेट। लेट, अब इन दोनों पॉइंट्स का कोई नाम दिया नहीं तो कुछ भी मान सकते हैं, के, ठीक है, टी, जो नाम मानना है मान लो। चलो बी मान लो इसका नाम, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसका नाम सी मान लो। अरे जो जिसका नाम मानना है मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डी और के भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई भी मान सकते हैं आप, जो आपको नाम मानना है मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना पड़ेगा मुझे गाइस, लेट पीवी जो है वो ये है, पीवी एल पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये 90 है, ये मैंने माना है। अपने मन से तभी आंसर आएगा। एंड पीसी जो है वो एम पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये मैंने मान लिया है। अब सवाल शुरू करते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम में आया और इसका डायग्राम नहीं दिया हो तो आप कैसे बना लेंगे अपने आप, ठीक है। दिया दिया होगा तो अच्छी बात है। और आपको प्रूफ क्या करना है ये बताता हूँ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है लाइन एपी बाइसेप्स एंगल। ये जो लाइन एपी है ये इस वाले एंगल को इसके बराबर बांटती है। इसका नाम आप मान लो 1, इसका नाम मान लो 2, ठीक है। यानी आपको प्रूव करना है ये जो 1 है वो 2 के बराबर है। याद रखना जब तक आप यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे आप यहाँ 1 2 मत लिखना। आप 1 2 भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग जिनको नहीं मानना है यहाँ पे 1 2 तो वो पूरा नाम लिखेंगे फिर यहाँ पर बी ए पी बराबर सी ए पी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप नाम मानना चाहते हो यहाँ पे 1 2 या 3 4 जो भी नाम आपको मानना है तो फिर वो आपको वहां भी लिख करके दिखाना पड़ेगा। अब ये प्रूव करना है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखूंगा मैं पी बी बराबर में पी सी, सॉरी पहले मुझे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे आप इस टाइम तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, बट लिख दो। ये तो पता होना चाहिए ना एग्जामिनर को हम किस एंगल की किस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं बाबू, है ना। अब देखिए पी बी बराबर में पी सी, ये गिवन है। जो आपका एबीपी है वो आपका एसीबी के बराबर है, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और एपी आपका कॉमन हो गया, कॉमन, तो बाय एस ए एस, ये जो आपका ट्रायंगल था एबीपी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका एसीबी के। फिर आप ये 1 और 2 बराबर दिखा सकते हो, दिखा दो एंगल 1 बराबर एंगल 2। अगर आपको नहीं दिख रहा है नीचे क्या लिखा है तो बोल रहा हूँ उनसे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय सीपी, सीटी से आपका ये हो जाएगा आपका सवाल खत्म। चल अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपके सामने है। इसका डायग्राम में अगर देगा पेपर बना दे तो ठीक है, वरना मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया एबीसी। फिर लिखा है जो एंगल ए है एडी उसका बाइसेक्टर है, यानी ऐसे लाइन खींचो और लिख दो कि ये जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। आप यहाँ पे 1 और 2 लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा, फिर आपको एंगल का नाम नहीं लेना पड़ेगा बड़ा बड़ा। 1 और 2 ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना चाहे आप नाम भी ले सकते हैं एंगल का, इसकी जगह पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे ले सकते हैं बी ए सी बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 बना के 2 लिख सकते हैं एंगल। ये परपेंडिकुलर भी है बीसी पर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 का और ये भी 90 का है। आपको प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो आइसोसेसल है। आइसोसेसल का मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि जो एबी है वो एसी के बराबर है। आपको दिया नहीं है ये एबी एसी बराबर है, प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत आसान है, देखिए इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बाबू एसीडी, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एबीडी और एसीडी की हम बात करते हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि ओके आपका बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन, एडी बराबर डी ए कॉमन
और ये जो एंगल है ये वाला, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम बात कर रहे हैं डी की, एक लाइन जा रही है बी पर, एक लाइन जा रही है इसकी ए पर, बराबर में। अब इसकी बात कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका टीडीए, फोर्थ 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। तो बाय ए एस ए, क्या लग रहा है इसमें आपको, ए एस ए। ये सवाल किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सवाल हो गया एग्जाम्पल ए एस ए का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ए एस ए। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, कौन सा ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है, ए एस ए है, ठीक है। और आपका ये जो एंगल ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं ए बी बराबर में ए सी बाय बी पी सी टी। और यही आपको प्रूव करना था कि जो ये है वो आइसोसेलेस है, यानी ए बराबर ए सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है भाई डियर। इसका डायग्राम भी दिया है, हम बना लेंगे। हमारे पास दो लाइन है, ए बी लाइन है और एक लाइन है हमारी सी डी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो मैं दो लाइन बनानी यहाँ पर, ऐसे और ऐसे। ये रहा ए बी, ये रहा हमारा सी डी, ये पैरेलल है। सर ये तो कोई डायग्राम बन नहीं रहा। अच्छा तो छोड़ो, अभी बात की बात बाद में देखेंगे, पहले प्रूफ क्या करना है। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। अच्छा सर यानी पक्का लाइन तो खींचेगी बीच में। चलिए इसको ऐसे खींचते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं, तो बन के तैयार हो गया आपका डायग्राम। ये हो गया आपका ओ, ठीक है। आपका क्या होगा माय डियर, ओ यहाँ भी लिख सकते हो, 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 जहां चाहे आप वहां पे ओ लिख सकते हैं, आप ओ कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा हमें एक सवाल भी है इसमें, जो ओ है वो मिड पॉइंट है एडी का, ओ जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये जो है वो इसके बराबर है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है कि मान लो ये जो लाइन है आपकी एडी, वो इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो आपका ये है वो इसके बराबर है, यानी ये बराबर है, ये हो गया इसका मतलब। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एओबी, जो मुझे प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल डीओसी। ये क्वेश्चन देखने में ना आपको एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन है उसकी तरह लग रहा हो देखने में डायग्राम। जरूरी नहीं है माय डियर कि जब डायग्राम वैसा हो तो सवाल भी वैसा ही होगा, सवाल दूसरे से भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो 7.1 में आपको क्वेश्चन दिया आपने, इसका डायग्राम ऐसा है, वो अलग तरीके से हुआ है क्योंकि उसमें अलग चीजें दे रखी थी, है ना। उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ था मेरे हिसाब से, तो आपको उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये लंबे लंबे ऐसे कुछ था उसके अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग तरीके से होगा, इसमें कोई भी 90 का नहीं है फिलहाल। अभी तो उसमें क्या करना है मुझे, मैं बात कर रहा हूँ पहले एओबी की, यानी मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एओबी की। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, कि जो ये वाला एंगल है मेरा, एंगल ए बी ओ, वो बराबर मेरा एंगल इसके डी सी ओ के। उसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरी चीज, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो जो ओ ए है वो ओडी के बराबर है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज की मैं बात करूं तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें तो पहले इसको उठाएंगे एओबी। नाम लिखना आपको आना चाहिए, बाबू के नाम कैसे लिखाया था, यहाँ पे वो था तो मैंने वो लिखा पहले, एक लाइन करके ए पे और एक लाइन बी पे गए, तो ए और बी इधर आ गया। पॉलिटिकली अपोजिट एंगल, तो बाय ए एस ए, ए एस ए से आपके जो दो ट्रायंगल थे एओबी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका डीओसी पे। फिर आप लिख सकते हो, अब आपको लिखना क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। वो कह रहा है जो बीसी लाइन है, ये बीसी लाइन है, जो मिड पॉइंट है ओ इसका मिड पॉइंट, मतलब वो ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, जो ओबी है वो उसी के बराबर है, जो ओबी है वो उसी के बराबर। लिख सकते हो आप ओबी बराबर उसी बाय सीबी सीटी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था इसका, और ये सेकंड पार्ट, बस इतना हिस्सा जो है ना, वो इतना हिस्सा वो सेकंड पार्ट का आपका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। बहुत आसान है, अगर ये आएगा तो सेम टू सेम आएगा माय डियर। इस क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। जो इक्वी डिस्टेंस वाला वर्ड है ये इस क्वेश्चन में भी आया है, उससे पहले भी क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस वाला वर्ड आया था। ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि ये जो इक्वी डिस्टेंस है वो इस वाले का क्वेश्चन है, और वो जो इक्वी डिस्टेंस था वो वाला क्वेश्चन है। आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स है, मैथ्स पर प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स में आपको पागल होना पड़ता है। सवाल हम करते हैं 100, उसमें से आते हैं 5,
बट उन 5 के लिए हमको 100 करने पड़ते हैं बाबू, और 100 हमें ऐसे करने पड़ते हैं कि यही जाएगा पेपर में, यही वाले पेपर में आएगा, हमें ऐसे करने पड़ते हैं 100 के 100। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि कोई डिस्टेंस यहाँ पर है कैसे पहचानोगे कि ये वाला क्वेश्चन है, उसमें आया तो उसमें कैसे पहचानोगे। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, तो आपको लाइन खींचनी है और आपको उसका नाम मान लेना है ए बी। एल जो है, एल ये एक लाइन है एल, मैंने कहा था लाइन के कभी कभी दो नाम होते हैं, ए बी और कभी कभी एक ही नाम होता है। एल जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है खड़ा, 90 का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री एंगल। तो ये हमने लाइन दी थी यहाँ पर एल, और ये 90 का एंगल हमारा बन गया है। मैं साथ में यहाँ पे गिवन भी लिखता चलता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन में गिवन की जरूरत पड़ेगी मुझे इसलिए लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता चलता हूँ साथ में गिवन भी, कि ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, ओके। साथ में एक चीज और बोल रहे हैं बाइसेक्टर भी है, एल जो है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, यानी एल जब इस पे गिरता है तो वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ए बी, इसका नाम आप कुछ भी मान सकते हो, इसका नाम मान लिया आपने इसका सी, कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है गिवन में, ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो गिवन है बाइसेक्ट करता है। फिर वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है पी, एक पी पॉइंट है, लाइन माने होना, बना होना, वो किस पे बना है, एल पे बना है, तो हमने यहाँ एक पॉइंट मान लिया पी। पहले हम ये भी लिख के दिखा देते हैं आपको, पी सी ए बराबर पी सी बी, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों 90 के हैं, पी सी ए पी सी बी, ये भी दिखा है। अच्छा, अब आप इसे मिला दो पहले तो, अब बन गया ट्रायंगल। और वो पूछ रहा है कि जो P है वो इक्वल डिस्टेंस है A और B से, यानी P A से जितना दूर है उतना ही P दूर है आपका B से, यानी वो पूछ रहा है कि P A बराबर P आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव बराबर P A बराबर है P B। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप नीचे कर सकते हैं, सीधे हम शुरू करेंगे एन ट्राइंगल PAC एन ट्राइंगल PBC। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ये जो AC है वो BC के बराबर है, गिवन है मुझे, और ये मेरा जो है PC है ये PCB के बराबर है, बोथ 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन ही था। देखिए अब तो ये भी गिवन ही था एक तरीके से, आप लिख भी सकते गिवन, नहीं भी लिख सकते गिवन, आपका मन है। ठीक है, लिख तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी जगह माने जहां पे बहुत 90 डिग्री माने वहां पर आप गिवन लिख सकते हो उन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जहां मैंने माने हैं कंस्ट्रक्शन के बिना, कंस्ट्रक्शन के बिना माने हैं गिवन, और हटा दो जो तो हटा दो, आप बोलो सर एक जगह एक से बोलो ना, चलो हटा ही दो बाबू, दो हो गई, तीसरी जो जाएगी आपकी पी सी बराबर CP, ये हो जाएगा कॉमन, तो बाय SAS जो ट्राइंगल था आपका PAC वो कॉन्ग्रेट हो गया आपके ट्राइंगल PBC के। तो आपको करना है PA बराबर तो PB बराबर दिखाना, आपको P बराबर PB बाय CP CT, ये आप क्वेश्चन हो गए, चलिए उसमें चलते। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये सेम टू सेम आएगा, इसका डायग्राम बना हुआ आएगा। देखो भैया इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, अगर ये आया तो डायग्राम बना हुआ आएगा, और ये क्वेश्चन भी देखने में लग रहा है आपने जो एक क्वेश्चन किया था इससे पहले थोड़ा सा वैसे लगा देखने में भी, डायग्राम सेम होने से जरूरी क्वेश्चन भी सेम हो जाए। अगर ये आया तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, मैं सीधे शुरू करता हूँ, मुझे करना क्या है, तो पहले पैरा नंबर डालता हूँ, मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं लिखने वाला हूँ ट्रायंगल एओडी एंड ये वाला, अब देखिए एओडी यानी ये रहा पहले तो एओडी, आप देख रहे हैं कि जो OA है वो OB के बराबर है, क्यों भाई गिवन है, और देख रहे हैं जो OD है वो OC के बराबर है, क्यों भाई गिवन है। सेम मत छाप देना यहाँ का यहाँ पे, देख लेना अभी तो देखो सेम ही लग रहा है देखने को, क्योंकि OA है जो सॉरी OD है वो OC के बराबर है, क्या पता यहाँ पे दिया रहता OC बराबर OD, आप बस यहां देख के करना OD OC के बराबर है गिवन है। तीसरा ये जो एंगल है ये वाला AOD बराबर हो जाएगा आपका एंगल वो किसके किसके बराबर हो जाएगा माय डियर, वो हो जाएगा आपका COB के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
तो बाय एस ए एस ट्राइंगल जो एओडी था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा बीओसी के। ये प्रूफ हो गया हमारा पहला। इसका सेकंड पॉइंट में यहां कर देता हूं। अब हमने ये प्रूफ कर लिया, इसलिए मैं लिखूंगा इफ ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी, देन मैं लिख सकता हूं, अब मैं इस वाले एंगल को उठाऊंगा, इसका नाम है क्या लिखूंगा, सीबीओ। सीबीओ बराबर में इसका नाम लिखूंगा मैं डीएओ, डीएओ बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी। और ये देखने में क्रॉसपोंडिंग एंगल जैसे लग रहे हैं, इसलिए मैं ये लिखूंगा हेंस एडी पैरेलल बीसी। जो मुझे प्रूव करना था, रीजन में क्या दूंगा, कन्वर्स ऑफ, नहीं ऑफ मतलब चलो लिख दो, कन्वर्स ऑफ सी ओ डबल आर ओ एस पी ओ एन टी आई एन डी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ए एक्स आई वन तब आपका आंसर आएगा। चलिए उसमें चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका डायग्राम सेम टू सेम आएगा 100%। हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके डायग्राम में ये जो निशान मैंने लगाए हैं ये यहाँ पे ना लगे, उसके डायग्राम में निशान बना के निशान लगा देना। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, और ऐसा कि एक इक्वल ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है। तो निशान ये वाले बने हुए आ रहे हो, आप इस निशान को जरूर बना लेना इस डायग्राम के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। मेरे पास टाइम कम बचा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।